जय श्री महाकाल। हर 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 महादेव। सभी भाई बहनों पर भगवान महाकाल की कृपा बनी रहे, भगवान श्री राम की कृपा बनी रहे। तो साथियों, यहाँ पर जो है तुलसीदास जो है रूप और नाम का वर्णन कर रहे हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं, को बड़ छोट कहते अपराधो, सुनि गुण बेदु समझहि साधु। देखी अहि रूप नाम अधीना, रूप गयन नहीं नाम बीना। नाम और रूप में कौन बड़ा है और कौन छोटा है, यह कहना तो क्या है, अपराध है। परंतु इनके गुणों का जो है तारम्यतम, कमी बेसी, तारम्यतम मतलब कमी बेसी, सुन करके साधु पुरुष जो है स्वयं ही समझ लेते हैं। और रूप जो है नाम के अधीन देखे जाते हैं। जो रूप हैं वो नाम के अधीन देखे जाते हैं। कैसे? अगर किसी पुरुष को या किसी स्त्री को रूप से पुकारा जाए तो वो जो है नहीं समझ पाएगी या नहीं समझ पाएगा। किसी अगर जानवर का भी हम नाम रखते हैं तो जो है नाम से समझ जाता है, अपने रूप से नहीं समझता है। तो इसी प्रकार जो है रूप जो है नाम के अधीन है। रूपवान होने से कोई उसकी पहचान नहीं है, जो कि नाम से जो है उसकी पहचान होती है। और गुण जो इंसान के गुण होते हैं वो भी क्या होते हैं, नाम के अधीन होते हैं। और इसकी कमी बेसी को जो है साधु संत जो है समझ लेते हैं। वो अपने आप ही उस नाम के स्वरूप जो है साधु संत उसको समझ लेते हैं। जो रूप हैं वो हमेशा जो है नाम के अधीन देखे जाते हैं और रूप का ज्ञान नाम के अधीन नहीं होता है। रूप का जो प्रभाव है वो जो है नाम के अधीन देखा जाता है, लेकिन नाम जो है रूप के अधीन नहीं देखा जाता है। रूप विशेष नाम बिनु जाने, करतल गत न पाहि पहचाने। सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय में स्नेह विशेष। किसी का अगर रूप जो है विशेष है और कोई सा रूप भी जो है उसके नाम को जाने बिना वो रूप क्या रखा हुआ, हथेली पे रखा हुआ है और उसको पहचाना नहीं जा सकता है। रूप के बिना देखे नाम का स्मरण किया। अगर रूप के बिना जो है नाम का स्मरण किया जाए तो क्या होता है, उसे विशेष प्रेम के साथ जो है वो नाम जो है हृदय में आ जाता है। हमें जो है किसी का रूप देख के जो है हम अपने हृदय से उसे नहीं बुला सकते ना।
बिना नाम के जो है उसको नहीं बुलाया जाता है। तो उस नाम को हृदय में रख देते हैं, याद कर लेते हैं, यार इसका नाम जो है ये है। तो उसी प्रकार से जो है भगवान श्री राम का नाम जो है हृदय में रखने से जो है राम नाम का जप होता है, भगवान का जप होता है। नाम रूप गति अकथ कहानी, समुझत सुखदन परति बखानी। अनुगन सगुण बीच नाम सुखारी, अभय प्रबोधक चतुर दुभाषी। नाम रूप अकथ कहानी, नाम रूप गति अकथ कहानी, समुझत दुखद न परित बखानी। अगुण सगुण बीच नाम सुसारी सुसाखी उभौ प्रबोधक चतुर दुभाषी। नाम और रूप की गति की कहानी, नाम और रूप के गुणों की विशेष कथा जो है अकथनीय है, कहने लायक नहीं है, अकथनीय है। और समझने में जो है सुखदायक है, उसको समझने में जो है सुख का आभास होता है। लेकिन इन दोनों का जो है, जो इनकी गति की कहानी है वो कहने लायक नहीं है और उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। निर्गुण और सगुण के बीच में, निर्गुण और सगुण के नाम जो हैं उनके ही नाम साक्षी हैं, नाम से ही जो वो जाने जाते हैं। और दोनों का यथार्थ यह है, दोनों का मतलब यह है कि ज्ञान कराने वाला जो होता है चतुर भाषिया होता है, चार भाषाओं वाला, चतुर्भाषी चार भाषाओं वाला होता है। तो यहाँ पर जो है भगवान राम के नाम का जो है और उनके गुणों का जो है बखान किया गया है, व्याख्या की गई है। और उसी प्रकार से जो है मनुष्य के नाम और गुण और रूप का भी यहाँ पर उल्लेख किया गया है कि बिना नाम के जो है किसी को नहीं पहचाना जा सकता है। राम नाम मणि दीप धरु, जिह देहरीम द्वार। तुलसी भीतर बह रहूं, जो चाहसी उजियार। राम नाम दीप जो है, राम नाम दीप धरूं, जी दोहरीम द्वार। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो अपने मुख रूपी द्वार से और जीव रूपी देहली पर जो है भगवान श्री राम रूपी मणि दीपक को रख। हे मनुष्य, अगर तू जो है अपने अंदर मतलब हृदय में और बाहर मुख में, मुख से बाहर जो है, अगर तू उजाला चाहता है, उजाला का मतलब अपनी सदगति चाहता है, तो अपने मुख रूपी द्वार, ये हमारा द्वार है और जो हमारी जिब्या है, जीव है,
वो क्या है, मुख की देहली है, उस द्वार की देहली है, जो द्वार पे जो है प्रवेश करने के लिए देहली बनाई जाती है। हमारे यहाँ क्या कहते हैं, देहली, हमारी भाषा में कहते हैं डेरी, और हिंदी में देहली कहते हैं। तो जीव रूप, जो हमारी जीव रूपी देहली है, उससे जो है तू राम नाम का जप कर और अपना उद्धार कर। तो इस प्रकार से तुलसीदास जी ने जो है भगवान श्री रामचंद्र जी की जो है व्याख्या की है। नाम जी है जपी जगहि जोगी, बिरति विरचि पर पंज वियोगी, ब्रह्म सुख ही अनुभवहि, अनुपा अकथ अनामय नाम न रूपा। तो भगवान रामचंद्र जी के नाम से जो है भक्तों का जो होता है हित होता है। और हे मनुष्य, इस शरीर को धारण करने से, जो ये हमारा मनुष्य शरीर है, उसको धारण करके जो है स्वयं कष्ट को सह करके साधुओं को सुखी किया। किसने? भगवान श्री राम ने जो है मनुष्य का शरीर धारण करके, जो हमारा शरीर है, ऐसे ही शरीर को धारण करके जो है ऋषि मुनि ज्ञानियों का जो है कष्ट दूर किया, उनके कष्टों को हर लिया। लेकिन भक्तगण जो है राम नाम का जप करके जो है सहज में ही आनंद और कल्याण के घर हो जाते हैं। जो भगवान श्री राम का, माता सीता का नाम जपता है, तो वो क्या होता है, वो भक्त क्या होता है, वो साधु क्या होता है, स्वयं ही भगवान की कृपा से जो है वो क्या हो जाता है, आनंद और कल्याण का घर हो जाता है। वो भक्त क्या हो जाता है, आनंद और कल्याण का घर हो जाता है। मतलब उसका हृदय क्या हो जाता है, पवित्र हो जाता है, और वो भगवान महाकाल, भगवान श्री राम अपने जो भी इष्ट हैं उनके भक्त हो जाते हैं। आप किसी भी देवी देवता की मूर्ति की उपासना कर रहे हैं, और हम लोग जो हैं मूर्ति रूप उपासक हैं, हम मूर्ति रूप में भगवान की पूजा करते हैं। लेकिन यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि अगर तुम राम का नाम जप करोगे तो क्या हो जाओगे, तुम्हारे कष्ट दूर हो जाएंगे, और तुम्हारे मन में स्वयं ही भगवान का वास हो जाएगा। तुम्हारा हृदय क्या हो जाएगा, बिल्कुल निश्चल हो जाएगा। तो इस प्रकार से तुलसीदास जी यहाँ पर कह रहे हैं, राम एकता पसति अतारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी, ऋषि हित राम सुकेतु सुता की, सहित सेन सुत की नहीं विवेकी, सहित दोष दुख दास दुराशा, दलैना मुझि मीर विनिशिनाशा,
भजेऊ राम आपो भव चापो भव भय भंजन नाम प्रतापो। राम एक तापस तिया तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। ऋषि हित राम से सुके तु सुता की, सुकेतु सुता की सहित सेन सुत की नहीं विवाह की। श्री रामचंद्र जी एक तपस्वी की स्त्री अहिल्या, तो अहिल्या कौन थी? गौतम ऋषि की स्त्री थी, गौतम ऋषि की पत्नी थी। उन्होंने क्या कर दिया? अपनी चरण धूलि से जो है अहिल्या को तार दिया और उनकी चरण धूलि से तो ऋषि की पत्नी अहिल्या का तारण हो गया, लेकिन कई दुष्टों को क्या हो गया? राम के नाम से जो है ज्ञान हो गया और उनका क्या हो गया? तारण हो गया। मतलब वो भवसागर से पार हो गए भगवान राम का नाम लेने से ही। उनमें क्या हो गया? सुधार हो गया। तो राम जी ने जो है ऋषि विश्वामित्र के हित के लिए जो है एक सुकेतु यक्ष की जो है कन्या ताड़का की सेना, यक्ष की कन्या थी कौन? ताड़का। तो उसके उद्धार के लिए जो है और उसकी सेना के उद्धार के लिए और उसके पुत्र सुबाहु, ताड़िका का पुत्र कौन था? सुबाहु था। और विश्वामित्र के यज्ञ के लिए जो है भगवान श्री राम ने जो है ताड़िका की सेना और उसके पुत्र सुबाहु का वध कर दिया था। तो भगवान श्री राम जो है अपने नाम के ही प्रभाव से जो क्या करते हैं? दोषों को, दुखों को और दुराशा, जो व्यक्ति जो है आशा रहित हो जाता है तो उन सभी चीज़ों को जो है नाश कर देते हैं। दोषों को, दुखों को और दुराशाओं को उनका नाश कर देते हैं। और श्री राम जी तो स्वयं जो है शिव जी के धनुष को तोड़ करके जो है जो जब सीता स्वयंवर होता है तो वहाँ पर राजा जनक जो है भगवान शिव का जो धनुष होता है उस पे डोरी चढ़ाने के लिए, प्रतिंचा बोलते हैं उसको, तो प्रतिंचा चढ़ाने की शर्त रखते हैं। लेकिन वहाँ पर जो है कोई भी उस धनुष को नहीं छू सकता है। और भगवान श्री राम जो है धनुष को उठा करके जैसे ही उस पर प्रतिंचा चढ़ाने लगते हैं
तो धनुष क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो भगवान श्री राम का नाम सभी के दुखों को दूर करने वाला है। तो वहाँ पर जब माता सीता का विवाह नहीं होता है तो भगवान श्री राम जो हैं उस धनुष को उठा करके माता सीता से जो है पाणी ग्रहण संस्कार करते हैं। तो इसी प्रकार से भगवान राम का नाम जो है सभी भक्तों के लिए जो है खुशियां देने वाला है, उनके कष्टों को दूर करने वाला है। तो इस प्रकार से जो है तुलसीदास जी कहते हैं, दंडक बन प्रभु की नहीं सुहावन, जनमन अमित नाम की पावन, निशिचर निकर दले रघुनंदन, नाम सकल कली कली सुनिकंदन। प्रभु श्री राम जी जो है दंडक वन को, जिसमें जो है राक्षस रहते थे, दंडक वन जो था राक्षसों से घिरा हुआ था, परंतु उसी दंडक वन के समान जो है प्रभु राम जो है मनुष्यों के हृदय को सुहावना पवित्र बना देते हैं। भगवान राम ने उस दंडक वन को राक्षसों से मुक्त करके ऋषि मुनियों की तपस्थली बना दिया था। तो उसी प्रकार से भगवान राम का नाम जपने से जो है मनुष्य का हृदय भी जो है उस दंडक वन की तरह जो है सुहावना कर देते हैं। और कलयुग में जो है जो भगवान श्री राम का नाम लेगा तो उसके हृदय के सारे पाप, उसके पाप जितने भी उसने कर्म किए हैं उनको जो है भगवान राम का नाम लेने से भगवान राम जो है उनको जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। यहाँ पर इस जगत की रक्षा के लिए, इस संसार की रक्षा के लिए जो है भगवान महाकाल शिव की आज्ञा से जो है विष्णु जी राम रूप लेते हैं और भगवान शिव जो है रामायण की रचना कर लेते हैं और माता पार्वती को कहते हैं कि हे पार्वती, रामायण की कथा जो है अमृत के समान है। माता पार्वती को जब कहते हैं कि हे पार्वती, जो रामायण की कथा है वो क्या है, अमृत के समान है, और आज मैं तुम्हें जो हूं इस अमृत को प्रदान करता हूं। तो ये कथा तो कागभुषुंडी की आपने भी सुनी होगी। तो इसी प्रकार से जो है भगवान महाकाल ने जो है रामायण की रचना की थी और इस कथा को पहले ही जो है माता पार्वती को कही थी, माता पार्वती को सुनाई थी। लेकिन माता पार्वती भी इस कथा को सुनते सुनते जो है सो गई थी। और जिस वृक्ष के नीचे भगवान महाकाल जो है माता पार्वती को ये कथा सुना रहे थे तो उसके ऊपर क्या होता है, एक काग का बच्चा बैठा होता है, काग का घोंसला होता है वहां। तो वो काग जो है उस कथा को सुन लेता है
और वो अमर हो जाता है। तो इसी प्रकार से जो है राम का नाम जो है अमृत है, और कलयुग में जो है सभी पापों को जो है जड़ से उखाड़ने वाला है। सबरी गीत सुसेवकनी सुगति दीनी रघुनाथ, नाम उधारे अमित खल वेद विहित गुण गात। सबरी गीध सुसेवकनी सबरी गीध सुसेवकनी सुगति दीनी रघुनाथ, नाम उधारे अमित खल वेद विदित गुणनाथ। भगवान श्री राम, आप रामलीला को भी देखते होंगे, तो इसी प्रकार से भगवान राम ने क्या करा, सबरी को उनके झूठे बेर खा करके, भगवान श्री राम जब वनवास में थे तो सबरी ने जो है भगवान राम और लक्ष्मण को क्या किया था, चख चख के अपने झूठे बेर खिलाए थे। तो वहां लक्ष्मण जी जो हैं उन बेरों को फेंक देते हैं, और भगवान राम जो है प्रेम से जो है सबरी के बेर झूठे बेर खा लेते हैं। और उसी प्रकार से जटायु, जब माता सीता का हरण होता है, रावण माता सीता का हरण कर लेता है, तो जटायु जो है रावण से युद्ध करता है, क्योंकि वो भी जो जटायु जो होता है राम भक्त होता है, और इधर माता शबरी भी जो है राम भक्त होती हैं। तो भगवान राम जो है उनका क्या कर देते हैं, उनको जो है अपने नाम के गुणों से जो है मुक्ति दे देते हैं। और उनके नाम के गुणों से क्या होता है, दुष्ट भी जो है उद्धार हो, दुष्ट का भी जो होता है उद्धार हो जाता है। और भगवान राम के नाम का जो है वेदों में विशेष रूप से जो है वेदों में व्याख्यान किया गया है भगवान श्री राम का। उन्होंने जो है अपने भक्तों की रक्षा के लिए अनेक राक्षसों का वध किया था, और कईयों को अपनी चरण धूलि से उनके श्राप को मुक्त कर दिया था, श्राप मुक्त हो गए थे। जैसे अहिल्या को ऋषि गौतम का श्राप था, तो उनकी चरण धूलि से जो है अहिल्या का उद्धार हो गया था, और गौतम ऋषि का जो श्राप था वो समाप्त हो गया था। राम सुकंठ विभीषण दो, राखे शरण जन सबु को, नाम गरीब अनेक निवाजे, लोक वेद बरबरी विराजे। राम सुकंठ विभीषण दो, राखे शरण जान सबको। भगवान श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव और विभीषण को
दोनों को ही अपनी शरण में रखा। इधर जो है विभीषण लंका छोड़ के आ गया था जब रावण ने उसको लंका से निकाल दिया था, और इधर सुग्रीव जो है बाली के अत्याचारों से जो था किष्किंधा जो बाली सुग्रीव का गृह था उसको छोड़ करके वन में आ गए थे। तो वहां पर भगवान हनुमान जी, भक्त वत्सल हनुमान जी क्या करते हैं, उनको जो है भगवान राम के पास ले आते हैं और भगवान राम जो है उनको अपना आश्रय देते हैं, अपनी शरण में ले लेते हैं। तो इस प्रकार से जो है तुलसीदास जी कह रहे हैं कि इन दोनों को, सुग्रीव को और विभीषण को, भगवान श्री राम ने दोनों को जो है अपने शरण में रखा था। और यह सब कोई जानता है। और भगवान श्री राम के नाम से जो है कई गरीबों पर कृपा हुई है, कई गरीबों की गरीबी दूर हो गई, उनके दुख दूर हो गए। और इस प्रकार से जो है भगवान श्री राम का नाम जो है सुमरने से जो है सभी पापों का अंत हो जाता है। तो जय श्री महाकाल, हर 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 महादेव। तो इससे आगे जो है साथियों, मैं कल आपके सामने जो हूँ रामचरितमानस के जो है कुछ छंद और उनकी व्याख्या रखूँगा। सभी भाई बहनों पर जो है भगवान महाकाल की कृपा बनी रहे। हर 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 महादेव।